वंदे गंगा से प्रण जल संरक्षण। वैसे भी ये राजस्थान है जिसे रेगिस्तान कहा जाता है, लेकिन रेगिस्तान को हरियाला राजस्थान बनाया जा सकता है और इसके लिए जन जन की भागीदारी बेहद जरूरी है। राजस्थान में 2 प्रोग्राम ऐसे चल रहे हैं जो वाकई में इसे हरित प्रदेश बना सकते हैं। एक पेड़ मां के नाम और दूसरा मां गंगा को नमन करते हुए बूंद बूंद को संजोना। और क्योंकि मुख्यमंत्री वत्सलाल शर्मा जब से प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, तभी से उनका एक ध्येय है कि हमें राजस्थान के अंदर न सिर्फ राजस्थान के हिस्से का पानी लेकर आना है, बल्कि राजस्थान के अंदर के पानी को भी संजोना है। और इसीलिए वंदे गंगा के तहत मुख्यमंत्री ने एक नई पहल को शुरू किया है। लेकिन क्या ये जन सहभागिता के साथ जन जन के आंदोलन में आगे बढ़ती हुई जल संरक्षण को मजबूत करेगी? आज बात इसी मुद्दे पर। आपकी एक एक पसीने की बूंद जो आपका श्रम होगा, ये रामगढ़ बांध वो अमृत की बूंद बनेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप जरा गौर से सोचिए, आप जिस गांव में रहते हैं, आज से 15 से 20 साल पहले उस गांव के अंदर यकीनन कुछ तालाब हुआ करते होंगे, आसपास जल संरक्षण की कोई ना कोई हिस्से हुआ करते होंगे। लेकिन कभी सोचा है वो कहां गायब हो गए हैं? कभी सोचा है कि अब आपके आसपास के कुओं के अंदर पानी क्यों नहीं आता है? कभी सोचा है कि आप हैंडपंप लगाने के लिए जमीन को खोदते चले जाते हैं और 400-500 मीटर नीचे तक पानी नहीं आता है? क्यों होता है ऐसा? इसके कारण है, एक हमने जल संरक्षण किया नहीं और दूसरा दोहन इस तरीके से किया कि जल जमीन के अंदर से खत्म हो गया। सिर्फ जमीन के अंदर से नहीं, हमने तालाबों को अतिक्रमण के साथ पाट दिया, हमने बावड़ियों को खराब कर दिया और हमने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि राजस्थान में 33 में से उस जोन में 28 जिले डार्क जोन में हुआ करते थे और आज भी स्थिति कुछ ऐसी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने बीड़ा उठाया। मुख्यमंत्री इसको जन आंदोलन बनाना चाहते हैं और हम सब के अंदर पर्यावरण को लेकर वो जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहते हैं, जिसमें हम हर एक व्यक्ति एक पेड़ को लगाए, हर एक व्यक्ति जल संरक्षण की मुहिम को निभाए। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम जल प्रहरी बनाएंगे, हम बाकायदा वृक्ष मित्र बनाएंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पर्यावरणविद सूरज सोनी जी, साथ में हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर है। अदिति, क्योंकि मुख्यमंत्री राजस्थान के एक एक कोने को समझते हैं, हालांकि मैंने इससे पहले भी बहुत से प्रोग्राम अलग अलग सरकारों में देखे हैं जो जल से संबंधित रहे, लेकिन सरकारें बदलने के साथ वो प्रोग्राम ना जाने कहां गायब हो गए। उन सब के बीच में जल संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री की इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पानी जो बचाए वही सच्चा राजस्थानी कहलाए, और शायद यही बात आज मुख्यमंत्री कहना चाह रहे हैं। और ये बहुत चिंता की बात भी है। देखिए, पानी बेहद महत्वपूर्ण है। जब राजस्थान की जो भाजपा सरकार जो आई है सत्ता में, वो ईआरसीपी के वादे पर ही आई है। ऐसा नहीं था कि ईआरसीपी को लेकर जब वसुंधरा राजे का आखिरी कार्यकाल था तब भी उन्होंने ईआरसीपी को एक नेशनल प्रोजेक्ट बनाने की बात केंद्र में कही, तमाम तरीके की बातें हुई। लेकिन आप देखिए, वो 13 जिले जिनके पास पीने का पानी से लेकर फिर इंडस्ट्री और वो अलग अलग बातें हैं। तो ईआरसीपी कितना बड़ा मुद्दा था, पानी एक इतना बड़ा मुद्दा था जिसपे सरकारें बाहर या सत्ता में या सत्ता के बाहर होती आई। इसीलिए मैंने कहा कि जो पानी बचाए वही असली राजस्थानी कहलाए। और ये जो भावना है, ये राजस्थान के हर एक घर के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर होनी जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में जो रेगिस्तान है वो यही सिखाता है कि बूंद बूंद को बचाना है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने भी आज ये जो तमाम बात कही है, कहा कि गंगा दशहरा और जो पर्यावरण दिवस का जो कोइंसाइड है, सुबह बूंदाबांदी बारिश भी हो रही थी, कैसे पानी को बचाना है। हमारे अंदर जिस तरीके से जो चेतना है पानी पीने की, भूख लगने की, सोने की, उठने की, वैसी ही चेतना होनी चाहिए कि बूंद बूंद बचाने की। ये एजुकेशन, मुझे लगता है राजस्थान में तो जो बच्चों की किताबें हैं उसमें दूसरी कक्षा से आनी लग जानी चाहिए कि अगर ये पूरा ग्लास आप पी रहे हो तो पूरा ग्लास लो, आधा पियोगे तो आधा ग्लास लो। इतनी जरूरत है राजस्थान को, अगर सुनहरा कल चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि सरकारें आई, सरकारें गई।
ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे ने कुएं को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए काम नहीं किया हो, अशोक गहलोत ने नहीं किया हो, या पुरानी पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया हो, और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं मुख्यमंत्री। लेकिन वो सुनहरा राजस्थान कब बन पाएगा जहां हम इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज, आपने अभी देखा राइजिंग राजस्थान, इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज आएंगी। जब इंडस्ट्री सेटअप होती हैं तो एक बड़ी संख्या में पानी चाहिए होता है, और वो पानी वेस्ट भी बहुत होता है। तो ऐसे में जहां एक तरफ हम बूंद बूंद संजोने की बात करते हैं, हम राजस्थान को इंडस्ट्री और नौकरी के लिहाज से डेवलप्ड स्टेट बनाना चाह रहे हैं, जबरदस्त इंडस्ट्री, हाईवे, सड़कें बनाना चाह रहे हैं जिसमें पानी का इतना कंजम्पशन होगा, पानी वेस्ट भी होगा, तो ऐसे में जो ये पर्यावरण का जो एक संतुलन है वो कैसे होगा? जहां हैंड इन हैंड हम इंडस्ट्रीज सेटअप करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ हम बूंद बूंद बचाना चाह रहे हैं, तो वो एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है जिसमें ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा रोल होगा, सरकारों का एक रोल होगा और जनता का भी रोल होगा कि इसको हैंड इन हैंड बैलेंस कैसे किया जाए। ठीक है, मुझे इससे एक और चीज ध्यान आ रही है कि भाई मैंने बहुत बार सुना अलग अलग सरकारों में कि हर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके ऊपर एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जितना बरसात का पानी आएगा वो सीधा ग्राउंड रिचार्ज करेगा, लेकिन इसको लेकर मैंने कभी देखा नहीं कि इस पर किसी ने ध्यान दिया हो, और ये एक बहुत छोटी चीज है लेकिन इसका बहुत बड़ा रूप निकल कर आता है। बिल्कुल। और आपने जिसका जिक्र किया इसमें मैं इसलिए आश्वस्त हूं क्योंकि राइजिंग राजस्थान में जो 35 लाख करोड़ के आसपास के एमओयूज थे उसमें से 30 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयूज ग्रीन एनर्जी के लिए थे, और ये एक अच्छी चीज थी कि भाई उसके लिए हमें पानी का दोहन मिनिमम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो विजेंद्र, ये बात सही है, लेकिन आप देखेंगे जब आप ग्रीन एनर्जी की भी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं उसमें भी पानी का जो यूसेज है वो डबल है। आप उस इंडस्ट्री को सेटअप और उसकी फंक्शनिंग के लिए भी पानी का यूसेज डबल है। और फिर आपने अभी अपनी शुरुआत में एक बहुत बेहतर बात कही थी कि आप, जैसे हम पहले बोरिंग होती थी, अब आप खोदते जाइए नहीं मिलेगा आपको पानी। तो वो जो जल ही जीवन है, जो बात है, ये हमें समझनी पड़ेगी, महसूस करनी पड़ेगी। और हम जब नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं कि बच्चों के लिए सोना छोड़ जाएं, बच्चों के लिए जमीन छोड़ जाएं, तो बच्चों के लिए पर्यावरण, पानी और पेड़ छोड़ने की जरूरत है अगर जीवन देना है उनको। तो इस सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए, और देखिए हम ये भी नहीं कर सकते कि हम इंडस्ट्री सेटअप ना करें। आप देखिए पहाड़ों में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट, होटल्स, बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल्स बनने के चक्कर में पहाड़ टूट रहे हैं, और फिर आप लैंडस्लाइड होता है, फिर लोग जीवन से जाते हैं वहां, तो एक इकोसिस्टम बिगड़ता है। तो राजस्थान के लिए भी बूंद बूंद बचाना और उस इकोसिस्टम को डेवलप करना जहां हम डेवलप्ड स्टेट में भी आए, नौकरी भी हो और पानी भी संजो के रखें, वो पूरा इकोसिस्टम, उसमें और मुझे लगता है अदिति इसके लिए एक विचारधारा का बदलाव बेहद जरूरी है, क्योंकि एक ही आदमी का जिक्र मैं करता हूं। एक आदमी घर पर 2 गिलास को 2 घूंट पिएगा और फेंक देगा, वही आदमी जब होटल के अंदर 60 रुपए की बोतल लेगा तो कहेगा कि पानी बहुत महंगा हो गया। आदमी एक ही है, पानी वही है, लेकिन अब उसको जब जेब से देना पड़ा तो उसको महंगा लग रहा है, और गिलास में घर में भरा हुआ है तो उसको फेंकने के लिए वो तैयार है। सूरज सोनी जी बोलिए। एक लाइन बस ये कि वो जो आंदोलन किए जिनको आज हम भूल जाते हैं, हरी क्रांति है, पेड़ बचाओ, आप देखिए पूरी की पूरी एक समाज ने अपना जान दे दिया था उस पेड़ बचाओ के लिए। तो शायद अब वो समय आ गया है कि एक बार फिर हम उस तरह की क्रांति लेकर आए कि पानी को तो बचाना ही होगा। जिस तरीके का ग्लोबल एनवायरनमेंट, ग्लोबल पर्यावरण, ग्लेशियर्स, आप देखिए गर्मी कितनी आई, हम 9 तपा में कैसी स्थिति होती थी, और आप 9 तपा के 9 दिन देखिए जहां पर बारिश आ गई फिर गर्मी हो जाती है। तो जो पूरा पर्यावरण का इकोसिस्टम बिगड़ चुका है, इसको हमें सामूहिक तरीके से संजोना होगा अगर आप वास्तविकता में आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाना। ठीक है, मैं आज की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भाई 2050 तक ग्लेशियर इतने पिघल चुके होंगे कि कश्मीर के अंदर गर्म हवाएं चलेंगी। ये आज की रिपोर्ट है। सूरज सोनी जी, क्या वाकई में इन सारे प्रोग्राम के बीच में हम हर साल एक नई एनर्जी के साथ उठते हैं, 3 दिन के बाद फिर सो जाते हैं, और ये ऐसा ही 5 जून को हर बार होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके से इसको एक एक्शन मोड के साथ जन आंदोलन बनाना चाहते हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि कहां हम चूकते हैं कि जन जन तक वो पहुंच नहीं पाता? देखिए, निश्चित तौर पे आज जो 5 जून है, सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं दूंगा तमाम लोगों को कि आज पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं। और ये 5 जून एक तारीख का कर्मकांड का हिस्सा नहीं है, ये पूरा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति, कल्चर है, इसने तो जिया ही पर्यावरण को है। आप ये देखिए, जितनी परिभाषा है पर्यावरण की दिव्य दुनिया में, उनसे अलग हट करके, उनसे ऊपर उठ करके, उनसे आगे आकर के पर्यावरण हमारे लिए जीवन का एक आधार बना हुआ है भारतीय मिनिसा का। और विजेंद्र जी, आपको याद होगा कि लगातार राजस्थान के अंदर अकाल पड़ते रहे। आपने सुना भी होगा कि सन 56 का जो अकाल, इसको 1899 के अंदर लोगों ने लकड़ियों के जो छिलके थे
उनको खा खा करके अपना जीवन यापन किया था, हम उस राजस्थान की बात कर रहे हैं। लेकिन खुशी की बात ये कि आज ये जो हमारा समाज है उठ खड़ा हुआ है, पानी बचाने को लेकर के, प्रकृति बचाने को लेकर के, जीव बचाने को लेकर के, जीव दया को लेकर के चिंता करने वाले मनीषी राजस्थान के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। और आप देखिए आज सरकार ने जो काम स्टार्ट किया है, आज पहली बार मुझे इतने वर्षों बाद में लगा विजेंद्र जी कि सरकार ने कहीं न कहीं एक विल पावर के साथ में काम स्टार्ट किया है। आज रामगढ़ का अभियान रहा था, वृक्षारोपण रहा था, मैं खुद वहां मौजूद था मुख्यमंत्री जी के साथ में, और मैंने ये जो चिंता आपने भी जाहिर की थी ब्यूरोक्रेसी की, और ये जो सतत एक दिन के कार्यक्रम करा और सरकारी इसका जो है कर्मकांड का हिस्सा बनाने वाली, इसके बारे में भी जब उनसे चर्चा की तो वो बहुत अधिक इसको लेकर के उत्सुक भी थे, और साथ में उनका जो होमवर्क था आज उन्होंने पूरी तरीके से एक एक पेड़ के बारे में जानकारी ली, और उनकी जो कार्य योजना थी उसके बारे में जब वो बता रहे थे तो मुझे लगा कि सरकार इस बार जो काम करने जा रही है वो प्रकृति पर्यावरण के लिए, राजस्थान के लिए एक शुभ संकेत होने वाला है। और इसमें साथ साथ में जो जल संरक्षण की बात की जा रही है वो न सिर्फ अखबारी लाइनों के लिए दी गई है, बल्कि एक ही उन्होंने एक अपना लैम्प सेट किया है। और मैं समझता हूं कि ये जो विल पावर है ये अगर लास्ट तक रही तो अगला जो 5 जून है उस तक हमको कुछ सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। और राजस्थान के अंदर जो वनों की कटाई हो रही थी उसमें भी रोकथाम के लिए आज हमने बात की है, तो मुझे लगता है कि जो घनत्व कम होता जा रहा था सघन वनों का वो बढ़ेगा, पेड़ लगेंगे। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि वनों का घनत्व कम हो रहा है राजस्थान में। मैं सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि 10 सालों से तो मैं देख रहा हूं कि भाई इस साल इतने वृक्षारोपण किए गए, इस साल इतने वृक्षारोपण किए गए, पिछले साल शायद 10 करोड़ का आंकड़ा था, इस बार फिर 10 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा है। फिर ये कहां जा रहे हैं पेड़? कागजी कर्मकांड का हिस्सा बनाते जा रही ब्यूरोक्रेसी इसको लगातार। आप ये देखिए कि पिछले कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री थे उनके समय में सरदारपुरा के अंदर एक बुलडैन की स्थापना की गई, 11,000 पेड़ लगाए गए वहां पे, और पूरे के पूरे कागजों में लगे। आप यकीन मानिए वो उनका संवर्धन भी हो गया। लेकिन जब मौके पे जाकर के 10 दिन पहले हमने देखा तो वहां पे कुछ टूट खड़े हुए थे, पेड़ वहां से लापता थे, धरती वैसी की वैसी विकराल रूप लिए खड़ी थी। ऐसे ही जगह जगह जहां जहां पे ट्री प्लांटेशन हुए वो कागजी खातों में तो पूरी तरीके से लगे, पले, बूढ़े, बड़े, और उनके जो है फल भी लगे होंगे। लेकिन धरातली अक्ष पे हम जाकर के देखते हैं, उनका भौतिक सत्यापन करवाते हैं तो वहां पे डाल के 3 पात नजर आता है। नहीं, वही बात हमने सर भाई, मानिए 10 करोड़ में से 1 करोड़ नहीं लगे होंगे, 2 करोड़ नहीं लगे होंगे। आप ये कह रहे हैं कि 10 करोड़ में से 50 लाख ही लगे, 9.5 करोड़ लगे ही नहीं। आप ऐसा थोड़ी ना हो। 1 करोड़ भी लग गए होते तो आप ये देखिए कि आज ये जो चिंता हम जाहिर कर रहे हैं लगातार पिछले 10 वर्षों से, वो चिंता जाहिर नहीं करते। चिंता इस बात की करते हैं कि पेड़ अधिक हो गए, उनकी टहनियों का कैसे उनको जो है संयोजन करें, सड़कों को कैसे बचाएं। लेकिन प्रश्न वही आता है, हम केवल अभ्युदय की ओर तो ध्यान ज्यादा देते हैं, लेकिन ये जो बेजुबान कल्चर है जो हमको जिंदा रखती है, सजीव रखती है, ये जो चीज है इस पे ध्यान कम जा रहा है। और सरकारों को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जब से मोदी जी ने मन की बात में इसको समझाया पूरे देश को, तो मैं समझता हूं कि जो हम कहते थे कि जल ही जीवन है, और अब ये उससे आगे बढ़ करके पॉलिटिकल पार्टियों ने सोचना शुरू कर दिया होगा या कर देना चाहिए कि जल ही जीवन है और जीवन से ही जन्मत है, और जन्मत आएगा तभी सरकारें बनेगी। तो ये जो धारणा है ये प्रबल होगी तो मैं समझता हूं कि जल संरक्षण भी होगा, पेड़ भी लगेंगे, और धरती माँ का श्रृंगार करने की जो हम बार बार बात करते हैं प्रकृति को बचाने की, उसमें कहीं ना कहीं धरातल पे पेड़ लगेंगे और समाज जागरूक होगा। तो मैं समझता हूं कि सरकारों को भी इसके आगे आकर के झुकना होगा और प्रकृति की। ठीक है अदिति, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि एक घर के अंदर भी देखिए, क्योंकि पानी का संरक्षण इंडस्ट्री के साथ साथ सिविल सोसाइटी के अंदर भी है। हम एक कार को धोने के लिए 500 लीटर पानी खराब कर देते हैं, बर्तन धोने के लिए, ब्रश करने के लिए, थोड़े से फ्लश के लिए, और ना जाने किस तरीके से। क्या वाकई में हम तकनीक को इसमें एड ऑन नहीं कर रहे हैं अभी तक कि भाई हम एक ऐसी तकनीक तो एटलीस्ट लेकर आए जिससे इस घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले पानी को हम कम करें? क्योंकि पानी का इस्तेमाल जितना कम होगा ना, ये भी अपने आप एक अलग तरीके का संरक्षण है। बिल्कुल, आप देखिए मैं कुछ डेटा आपके सामने रखूंगी। जल संरक्षण को लेकर जो डेटा है राजस्थान की अगर बात करें तो जैसे वर्षा जो औसत होती थी उसमें कितनी गिरावट आई है। जैसलमेर में इंडस्ट्री सेटअप की बात है लेकिन सबसे कम वर्षा वहां पर होती है। उसके अलावा 80% जो पेयजल है वो ग्राउंड वाटर से आता है, और उसमें कितने 22 से 22 जिले ऐसे हैं जहां पर उसका ओवर एक्सप्लॉइटेड है। ये CGWB की रिपोर्ट आपको मैं 2023 की बता रही हूं, जिसमें अत्यधिक दोहन हो रहा है किसका? भूजल का। कैसे? जो एग्जाम्पल्स आप दे रहे हैं
कि जो ग्राउंड वाटर जो पेयजल के लिए इस्तेमाल होना चाहिए उसको आदमी घर में स्टोर करके गाड़ी साफ करता है अलग तरीके से। तो ऐसी कई रिपोर्ट्स आती हैं, जो रिपोर्ट आती हैं चली जाती हैं, लेकिन वास्तविकता में जिस बात का हम बात कह रहे हैं कि एनसीईआरटी किताबों में आना चाहिए, जैसे मॉरल साइंस आता था कि बड़े हैं पैर छूने हाथ जोड़ने, वैसे ही पानी नहीं होगा तो आपके साथ क्या क्या होगा, आप होंगे कि नहीं होंगे, आप मतलब जिसे बोलते हैं। तो जाहिर तौर पे ये रिपोर्ट्स जो आ रही हैं राजस्थान के संदर्भ में और देश के संदर्भ में, देखिए भारतीय जनता पार्टी कि जब 2014 की सरकार आई, हालांकि इसमें पॉलिटिकल बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बात तय है कि जो ये जल शक्ति मंत्रालय है ये नरेंद्र मोदी सरकार में आया है। तो आप इसके बाद नल से जल तमाम बातें आई हैं, हालांकि अभी तक जो अचीवमेंट था वो पूरा अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि पूरे देश भर की बात करें तो जो जिसकी बात आप जिक्र कर रहे हैं कि पानी वेस्टेज ना हो, मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कई बार वो लिखा हुआ आता है कि इस अपराधी को पकड़ेंगे तो 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। अब जल को बचाने के लिए इस तरह की कैंपेन्स सरकारों को निकालना होगा कि आप अगर इतना पानी स्टोर कर लेंगे, कैसे कुएं घर, अब वो वापस से हमको बैक टू दैट एरा जाना होगा जहां पे घर में कुएं होते हैं, संरक्षण के लिए चीजें होती हैं। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जब तक दंड नहीं होता या जब तक इनाम नहीं होता हम अपनी नॉर्मल जिंदगी से हटके चीजें करते नहीं है। हेलमेट तभी पहनना शुरू हुआ जब घर पे चालान आने शुरू हुए, नहीं तो हम पुलिस वाले से बात कर लेते थे कि छोड़ दीजिए ना। तो ये इतना सीरियस मामला है जो आज मुख्यमंत्री जिसका आह्वान कर रहे हैं, ये हम आज भूल जाएंगे। 15 अगस्त को हम अपनी स्टोरी लगाते हैं नेशनलिज्म की, फिर हम नहीं भूल जाते हैं उसको। तो इसी तरीके से जल ऐसा मुद्दा है जो रोज का है, जैसे हेल्थ इंपॉर्टेंट की बात करते हैं हम कि सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो इसके लिए कोई नई ड्राइव करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप दंड और इनाम की बात करें, मैं मॉरल ड्यूटी की बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई हम जल प्रहरी बनाएंगे और हम वृक्ष मित्र बनाएंगे। एक्चुअल में मॉरल ड्यूटी है कि हम भाई एस्टेब्लिश करेंगे अपने कार्यकर्ता को कि भाई आपके इलाके के 10 पेड़ हैं, इनकी आपको मॉरल ड्यूटी है, इनको आपको संरक्षित करना और हमें साल दर साल रिपोर्ट देनी है। तो इसमें कॉमन मैन को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। एब्सोल्युटली मॉरल ड्यूटी है, एब्सोल्युटली। आपको खुद का ध्यान रखना, अपने परिवार का, अपने इलाके का ध्यान रखना, जल को बचाना, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है। पर आप बताइए, एक्सेप्ट कि आप खुद को खाना खिलाते हैं टाइम टू टाइम, आपको भूख लगती है, उसके अलावा आप कौन सी मॉरल ड्यूटी कर रहे हैं? आप सिर्फ बैंक में अकाउंट में अपना पैसा जमा कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसमें हम सब इन्वॉल्व हैं, वो हमको लगता है कि वो बचना चाहिए। जिस तरीके से हमें कल के बारे में सोचकर अपने बैंक में पैसा हम हर महीने जमा करते हैं, ठीक वैसे ही उतनी ही इंपॉर्टेंस से मॉरल ड्यूटी के लिहाज से हमको पानी को बैंक में जमा करना होगा कि कल 1 गिलास पानी बैंक से विड्रॉ करेंगे और पिएंगे। ये हालात उस तरीके के हैं, लेकिन क्या हम मॉरल ड्यूटी से उसे फॉलो कर रहे हैं? क्या अभी भी आप गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं तो क्या हम नहीं वहां पर ऐसी चीजें करते जो सही नहीं है? अभी कुंभ हुआ, जब कुंभ खत्म होने आया तो आप देखिए उसका जो मापदंड किया गया उस पानी का, तो वो कितना जहरीला पानी निकला। वहां पर लोग कपड़े भी धो रहे थे। ये तब है जब इतना ज्यादा लोगों को मॉरल ड्यूटी के साथ साथ वहां पर चालान काटे गए कि आप थाली, नारियल, कपड़े, पानी, कपड़े नहीं धो सकते, लेकिन उसके बावजूद भी होता है। तो कई बार चीजों को करने के लिए सरकार को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, या उस प्रोसेस को या उस सिस्टम को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, उसकी जरूरत अब है। ठीक है, जरूर सोनी जी जरा बताइए भाई, क्योंकि वृक्ष मित्र और जल प्रहरी, इसमें हम जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो संगठन है, जो इस दिशा में काम कर रही हैं, उनकी क्या भूमिका माने? देखिए विजेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा दीदी जी ने कि ब्यूरोक्रेट्स की, सरकार की तो जवाबदेही होनी ही चाहिए जल संरक्षण और प्रकृति के बचाव के संरक्षण के लिए, साथ ही समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सत्ता की जवाबदेही और समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज 140 करोड़ लोगों का भारत है और इसमें मैं समझता हूँ कि बूंद बूंद पानी भी कोई बचाता है एक दिन के अंदर तो 140 करोड़ बूंदें बन जाती है, एक तालाब बन जाता है छोटा मोटा। तो ऐसे के अगर हम लेकर के जाएंगे हमारे जल प्रबंधन को और प्रकृति संरक्षण को, तो मैं समझता हूं कि साथ साथ में विकास भी होगा, अभ्युदय भी होगा और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। हमारे राजस्थान की बात करें तो बीकानेर, चूरू ऐसे जिले रहे हैं विजेंद्र जी जहां पे जल प्रबंधन तो शुरू में ही रहा है, उनके जीवन की आवश्यकता जल प्रबंधन से रही है, क्योंकि पानी धरती का जो भूगर्भ में था वो तो खारा पानी था, आसमान से पानी आता नहीं था। तो ऐसे में जोड़, टांके और जो तालाब है छोटे मोटे, वही जीवन का आधार रहे हैं। तो जल प्रबंधन तो हमारी पीढ़ियों ने सिखाया हमको, आवश्यकता इस बात की है कि उसको धरातलीय अक्ष पे हम उतारें, अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाएं और अपनी जो जिम्मेदारी है समाज की उसको पूरा करें।
सामाजिक संस्थाओं को इसमें आगे आना चाहिए। हमारी जो टीम है वो भी लगातार लगी हुई जल संरक्षण के लिए पिछले कई वर्षों से, और इस बार हमको लगता है कि सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे तो परिणाम अच्छा सूरज सोनी जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अदिति, आपका भी शुक्रिया। अब इसको आप अपने आप से जोड़कर समझिए। आपके शरीर के रक्त की एक बूंद भी बाहर बेवजह गिर जाए ना, आप विचलित हो जाते हैं। आप जानते हैं रक्त की उस एक बूंद के अंदर 70% पानी होता है। आपके शरीर के अंदर 70% पानी है। तो अगर आपको अपने शरीर को एक सूखा ढांचा होने से बचाना है तो भी आपको पानी बचाना है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आपकी एक एक पसीने की बूंद जो आपका श्रम होगा, ये रामगढ़ बांध वो अमृत की बूंद बनेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।